Hello everyone, welcome to Simple Concepts. I am your educator Niyati Pur. In this particular lecture हम देखेंगे part 2 of how to read The Hindu for UPSC CSE 2021. Before we start up with our lecture, let me tell you all, आपको अगर important notes चाहिए हो या फिर PDF चाहिए हो, हम आगे आने वाले lectures में discuss जो भी करेंगे उसके, so then you can join our Telegram group. The link of the group is given in the description below. Having said that, let's start today's lecture. तो अगर गाइज आपको ये अगर न्यूज है, आफ्टर स्प्लिट वर्डिक्ट लार्जर सुप्रीम कोर्ट बेंच टू टेक अ कॉल ऑन भवानी सिंह, ये अगर आपको न्यूज है तो हाउ यू विल गो थ्रू अबाउट इट, आप किस प्रकार से इसके नोट्स लेंगे, आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी न्यूज इंपॉर्टेंट है या नहीं, एंड कौन सी आपको उसमें से किस प्रकार से आपको नोट्स बनाने चाहिए, दैट वी विल डिस्कस. हम ईच न्यूज हम फॉर एग्जाम्पल मैं आपको लूंगी और उसके बाद आई विल एक्सप्लेन यू ऑल कि वेदर वो न्यूज आपके लिए किस प्रकार से आप जज करोगे कि वो न्यूज इंपॉर्टेंट है या नहीं. सो सपोज अगर ये न्यूज है, आफ्टर स्प्लिट वर्डिक्ट लार्जर सुप्रीम कोर्ट बेंच टू टेक अ कॉल ऑन भवानी सिंह. नाउ द क्वेश्चन कम्स, इज इट इम्पोर्टेंट? क्या ये पॉलिटिकल न्यूज है, यानी कि जयललिता केस, क्या हमने ये निग्लेक्ट करनी चाहिए? बट येस इट इज. बट इफ यू आर फॉलोइंग हर केस, इट इज अबाउट जुडिशरी एंड इंडियन जस्टिस सिस्टम. इट इज रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ द स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर. नाउ ये किस प्रकार से हमें इंपॉर्टेंट है और हमें कौन कौन से टॉपिक पे हमें फोकस करना है. वी हैव टू फोकस हियर ऑन प्रिपेयर अबाउट SPP, यानी कि स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में हमें पूरी जानकारी यहाँ पे होना जरूरी है. किस प्रकार से उनकी अपॉइंटमेंट होती है, उनके रोल क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, ये हमें बस एक न्यूज आर्टिकल, ये जो अगर न्यूज पब्लिश होती है, न्यूज आती है न्यूज़पेपर में, तो हमें इन सारे पॉइंट्स पर फोकस करना जरूरी है. देन व्हाट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज अबाउट SPP, यानी कि हमारे स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, इसके बारे में आपको लिखना आपके नोट्स में जरूरी है. वेदर इट इज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. Now these type of question can be asked in your prelims. Here we do not have to write about the case in point. We just have to focus on the required stuff that is important for you to move on. And we have to just move on with this particular जो न्यूज है उसके बारे में. मैं फिर से बताती हूँ, अगर न्यूज आती है अबाउट स्प्लिट वर्डिक्ट लार्जर सुप्रीम कोर्ट बेंच टू टेक अ कॉल ऑन भवानी सिंह, ये बहुत ही ओल्ड न्यूज है, मैंने जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे यूज किया है. देन ये सारे पॉइंट्स आएंगे, आपको फोकस करनी है, आपको फोकस करना पड़ेगा. जस्ट बिकॉज वो पॉलिटिकल न्यूज है आपको इग्नोर वो करना बनता नहीं है. इस प्रकार से आपको कंसेप्ट लर्न करना इसके बारे में जरूरी है. अब एग्जांपल लेते हैं. चलो अगर ये अगर न्यूज आती है, फैक्ट फाइंडिंग टीम विजिट सिथेरी हिल, आपको लगेगा नथिंग इज इंपॉर्टेंट इन दिस पर्टिकुलर आर्टिकल, बट नहीं, ऐसा नहीं है. आपको कौन कौन से टॉपिक पे फोकस करना है? वी हैव टू फोकस ऑन सिथेरी हिल्स विच इज इन तमिलनाडु ईस्टर्न घाट्स. लोकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं. तो जब भी आप सिथेरी हिल्स के बारे में क्वेश्चन आता है तो आप क्या करेंगे, आपका मैप्स देखेंगे, आप गूगल पे भी आप सर्च करेंगे या फिर एटलास पे आप देखेंगे, सिथेरी हिल्स की लोकेशंस आप देखेंगे, कहाँ पर है, कौन कौन सी रिवर अगर उसके साइड में है तो आप उसके बारे में देखेंगे. पीपल्स वॉच, व्हाट इज इट, मतलब पीपल्स वॉच का मतलब क्या है. देन वी विल गो थ्रू ह्यूमन राइट मॉनिटरिंग बॉडी, क्योंकि यहाँ से सब रिलेटेड है, राइट ये. Then from mains perspective, we will go a case, we can say that a case can be prepared on working of NGOs for human rights in India. You can also use People's Watch work as a national level body now, how they monitor human rights violation and ways to tackle it. ये सब points के बारे में आप discuss करेंगे. Again, do not go deep into, but yes, a brief knowledge of its working and achievements from part of paper 2, यानी कि वहां पे आपको NGO and its working, ये जो टॉपिक है वो आप यहाँ से आप कवर कर सकते हैं अगर ये आपको न्यूज आती है तो. अगेन मैंने आपको एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे, अगर न्यूज आती है फ्लो इनटू पेरियर डैम डबल्स इन 24 आवर्स, ये बहुत ही सिंपल आर्टिकल है एक्सप्लेनिंग द फ्लो ऑफ वाटर लेवल इन डैम एंड अ बिगिनर केस कैन इजीली निग्लेक्ट इट. अगर आप बिगिनर हो तो आप इजीली इसको निग्लेक्ट कर सकते हैं. बट देयर इज अ सीरियस इशू ऑफ मल्लीपायर डैम बिटवीन तमिलनाडु एंड केरला, ये बहुत ही ज्यादा सीरियस इशू हो जाता है. अब आपको कौन कौन से पॉइंट्स पे यहाँ पे फोकस करना आता है. सो आपको फोकस करना पड़ेगा ये डैम तो केरला में है बट तमिलनाडु में ये क्यों ऑपरेट हो रहा है, किस वजह से, आपको वो रीजंस आपके नोट्स जो है उनमें स्टेट करने हैं. देन यू हैव टू रीड अबाउट द पेरियर रिवर इन केरला. देन दैट इज इट इज फ्लोइंग फ्रॉम, वेदर इट इज फ्लोइंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट और वेस्ट टू ईस्ट, उसका किस प्रकार से फ्लो है उसके बारे में आपको बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा.
उसके बाद टॉपिक आता है वेदर इट इज इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट। ये बहुत ही ज्यादा मेंस रिलेटेड क्वेश्चन है, आपको प्रीलिम से रिलेटेड नहीं है बट मेंस रिलेटेड, यानी कि इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट किस प्रकार से होते हैं, किस प्रकार से बेंचेस बैठती हैं सुप्रीम कोर्ट में डिस्कस करने के लिए, ये सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे बनते हैं। यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन जाता है मेंस के पर्सपेक्टिव से। तो गाइज आपको यहाँ पे क्या करना है, यू ट्राई टू सिंपली स्टडी द इश्यूज एंड देन सिंप्लीफाई द आर्ग्यूमेंट्स फ्रॉम बोथ द साइड्स। आपको केरला के साइड्स के जो आर्ग्यूमेंट है उसके बारे में भी आपको लर्न करना है, और आपको तमिलनाडु के साइड से कौन कौन से आर्ग्यूमेंट्स है इस पर्टिकुलर रिवर के बारे में, डैम के बारे में, वो भी आपको देखना है। देन यू हैव टू लुक इनटू द इम्पैक्ट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर डैम, या फिर ये भी बहुत ये जो अगर बड़ा डिस्प्यूट हो जाता है तो उसका इम्पैक्ट लोगों पे क्या पड़ेगा, एनवायरमेंट पे इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, इकोनॉमी पे क्या पड़ेगा, ये सब आपको आपके नोट्स में जॉट डाउन करना पड़ेगा। ऑल्सो आप अगर चाहो तो आप लिख सकते हो, यानी कि डिस्प्लेसमेंट हो जाता है लोगों का, जो अगर डैम अगर जब भी बिल्ड होता है तो वहां पे कौन कौन से इश्यूज आते हैं, मतलब कि आप लिख सकते हो फर्टाइल लैंड वहां की बर्बाद हो जाती है, फॉरेस्ट एरिया बर्बाद हो जाती है, वो पूरा फिर साइकिल जो होता है, यानी कि जो पूरा एनवायरनमेंट में डिसबैलेंस हो जाता है, यानी ये सारे पॉइंट्स आप लिख लोगे। फिर आप लिखोगे इसका इकोनॉमी पे कौन कौन सा इम्पैक्ट पड़ेगा। पॉजिटिव प्रोज भी लिखने हैं आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक के, और आपको कॉन्स भी लिखने हैं, यानी कि एंटायर ये जो टॉपिक है फ्लो इनटू पेरियर डैम डबल्स इनटू 24 आवर्स, ये जो टॉपिक आप अगर इग्नोर करने वाले होते हो तो ये सारे पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहूंगी, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब अगर नेक्स्ट न्यूज हम देखें तो अगर न्यूज में आता है कोकेन वर्थ 6.5 करोड़ सीज्ड एट IGI एयरपोर्ट। मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी, मैंने बहुत ही ज्यादा रैंडमली यहाँ पे न्यूज आर्टिकल्स जो हैं वो लिए हैं डिफरेंट साइड के, यानी कि आप GS1, GS2, GS3 के किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं उस प्रकार से मैंने ये क्वेश्चंस लिए हैं। नाउ अगर ये क्वेश्चन आता है कि हाउ इज दिस इंपॉर्टेंट, ये सिंपल सी न्यूज है, कोकेन वर्थ 6.5 करोड़ सीज्ड एट द IGI एयरपोर्ट। ये हम UPSC एस्पिरेंट्स को किस प्रकार से यूटिलाइज हो सकता है। तो वेरी फर्स्ट आप कॉन्सेप्ट पॉइंट्स पे आप फोकस करोगे। फर्स्ट पॉइंट में कोकेन अ हेल्थ एंड लीगल इश्यूज रिलेटेड टू इट, वेदर क्यों किस वजह से कोकेन जो है वो इंडिया में हमारे इलीगल करार दिया गया है, या फिर वर्ल्ड में भी आप अगर देखो किन किन वजहों से दिया गया है, हेल्थ इश्यूज क्या है इसमें, लीगल इश्यूज क्या है, इस पे आप जॉट डाउन करोगे आपके नोट्स में। फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू यू शुड नो इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। किसके मतलब अगर हम करते हैं तो इसके क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है, इलीगल है तो क्या एडवांटेजेस है, इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, ये भी आप लिखोगे। UPSC always leaves innocent aspirant to go blind. Like how many of you know that it can be used in the form of an eyedropper from Parkinson's diseases? ये आपको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। It can also be used as anesthetic, ये आपको पता होना जरूरी है। तो आप ये सब एडवांटेजेस में आप लिख सकते हो अगर लीगलाइज कर देते हैं कोकेन को तो। देन ज्योग्राफी के थ्रू आप देखोगे कि लोकेशन ऑफ कोकेन प्लांटेशन कहाँ कहाँ होता है। इश्यूज यानी कि ड्रग अब्यूज, ड्रग ट्रैफिकिंग, किस प्रकार से ये हमारे पूरे सोसाइटी को इम्पैक्ट करता है, इसके बारे में आप लिखोगे। किस प्रकार से यूथ हमारा अफेक्ट हो जाता है इन चीजों की वजह से, दैट यू विल जॉट डाउन। नाउ अगेन अगर न्यूज आती है पैनल ऑन ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट टू मीट टुडे, ये बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन, ये जो अगर न्यूज है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। किस प्रकार से, और आपको कौन कौन से पॉइंट्स पे यहाँ पे फोकस करना पड़ेगा। तो फर्स्ट पॉइंट बीइंग इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923, दिस वाज द कॉलोनियल लॉ। आप इसको बहुत ही अच्छी तरह से आप इसको समझोगे क्योंकि इस पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा बन सकते हैं प्रीलिम्स पे। देन द क्वेश्चन कैन कम, यानी कि इंपॉर्टेंट पॉइंट जिस पे आपको फोकस करना पड़ेगा वो ये है कॉन्फ्लिक्ट विथ राइट टू इन्फॉर्मेशन एंड पर्सन हैविंग और सीकिंग इन्फॉर्मेशन। किस प्रकार से ये कॉन्फ्लिक्ट में आ जाता है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो कि हमारे इंडिया में बना था उसको। इन OSA यानी कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट क्लॉज 6, information from any government office is considered official information, hence it can be used to override right to information act 2005. This has drawn harsh criticism. आप इसके बारे में बहुत ज्यादा एक्सप्लेन आप कर सकते हो, अच्छे तरह से आप अपने नोट्स में लिख सकते हो। Then official secrets act has been a matter of debate since a very long time. You have to read about the issues of Indian Navy, Air Force and Army with official secret act. इसको आप कंसिडर करते हुए आप थोड़ा सा आपको रिसर्च ज्यादा करना पड़ेगा। You have to always keep your internet connection handy in this particular cases to read about Indian Official Secret Act. Okay.
तो आपको अगर ये न्यूज आती है पैनल ऑन ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट टू मीट टुडे, ये जो वर्ड है ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, इसके बारे में आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी बनता है। अब क्वेश्चन पे आते हैं, नेशनल पेट्रोल डीजल प्राइस आपको राइज हुआ या फिर कट हुआ है, अगर ऐसी न्यूज आती है तो अ थिंग ऑफ पास्ट फॉर रेगुलर फॉलोवर्स of the news, but for beginners it is important to understand global oil price mechanism। अगर आप ओल्ड प्लेयर हो तो आपको इसके बारे में नॉलेज होगी, बट अगर आप न्यू प्लेयर हो यानी कि आप न्यू एस्पिरेंट हो तो आपको बहुत ज्यादा जरूरी है ये समझना कि हाउ ग्लोबल ऑयल प्राइस मैकेनिज्म वर्क। आपको हाल ही में रिसेंटली भी वो केस आप याद कर सकते हो। सो विच आर द पॉइंट्स यू कैन फोकस ऑन? यू कैन फोकस ऑन हाउ प्राइस इज रिवाइज ग्लोबली, किस प्रकार से राइज होता है, फॉल होता है। देन व्हाट इज OPEC, इसके बारे में आपको जानना बहुत ही ज्यादा यहाँ पे जरूरी बनता है। OPEC यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, OPEC। नाउ द क्वेश्चन कम्स हियर, हाउ इट अफेक्ट्स अ कंट्री नॉट प्रोड्यूसिंग इट, यानी कि अगर कोई कंट्री है फॉर एग्जांपल इंडिया, उनको ये सारी चीजें किस प्रकार से अफेक्ट होती है। क्या ये चीजें सऊदी कंट्रीज को इफेक्ट होगी जहां पे ऑयल प्रोडक्शन एज ए मेजर उनकी इकोनॉमी है? तो नहीं, बल्कि वो अफेक्ट होगी इंडिया पे। नाउ एनर्जी डिप्लोमेसी एंड एनर्जी सिक्योरिटी के बारे में भी यहाँ पे आपको फोकस करना बनता है। क्यों? क्योंकि अगर आप कुछ न्यूज फॉलो कर रहे हैं तो लास्ट 2-3 मंथ से पहले ये भी न्यूज आई थी कि अमेरिका इंडिया पे सैंक्शंस लगाना चाहते थे, बिकॉज ऑफ दीज वर द ओनली इश्यूज विच वर बॉदरिंग इंडिया। नाउ why if globally the price of crude oil has gone down drastically, even then Indian consumers are paying heftily for the petrol and diesel? ये बारे में जानना आपको बहुत ही ज्यादा यहाँ पे जरूरी बनता है। देन इश्यूज इन इंडियन रिफाइनरी सेक्टर्स, कौन कौन सी इश्यूज है जो हमारे इंडिया में रिफाइनरी सेक्टर्स फेस कर रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग द बेसिक कंसेप्ट बिहाइंड द डिमांड सप्लाई मैकेनिज्म, ये आपको इकोनॉमी में यानी कि आपके GS3 पेपर में आपको ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द डिमांड एंड सप्लाई मैकेनिज्म को आपको बहुत अच्छी तरीके से लर्न करना होगा, क्योंकि फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन तो यहाँ से आपको नहीं आएंगे एज सच, बट आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी ज्यादा है ये आपको एक क्वेश्चन इस प्रकार से आपको आएंगे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा यहाँ पे जांची जाएगी। एनी रिपोर्ट्स ऑन और कमिटी ऑन गैस प्राइसिंग अगर हुई है क्या? तो यस, रंगराजन कमिटी एस्टैब्लिश हो गई थी। उनके रिकमेंडेशंस को आपको एक बार मतलब बारीकी से तो नहीं कहूंगी मैं, बट आपको नजरों के नीचे से आपकी जानी चाहिए रिकमेंडेशंस उनके। देन रीजंस फॉर प्रेजेंट डिक्लाइन इन क्रूड ऑयल प्राइस, इट कैन बी आस्क्ड फॉर प्रीलिम्स। आपको प्रीलिम्स में इस प्रकार के क्वेश्चंस आ सकते हैं जहां पे आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत ही ज्यादा जरूरी आपका बन जाता है यहाँ पे। नाउ लेट अस कम टू अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओपिनियन एंड एडिटोरियल्स। क्या होगा अगर आप एडिटोरियल्स रीड नहीं करते, अगर आप बस समरी देख लेते हो या फिर आप समरी रीड कर लेते हो किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, तो क्या इसके impacts होंगे आपके? Let us know that. So it has been seen in many aspirants that they find it difficult to comprehend the editorials and opinion and spend too much time on it। यानी कि लोग क्या करते हैं, most of the aspirants उनको बहुत ज्यादा थोड़े वर्ड्स होते हैं, उनको अंडरस्टैंड करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है उनको, या फिर वो क्या करते हैं डायरेक्टली, जैसे कि मैंने प्रीवियस क्लास में कहा था, वो बस कटिंग्स कर लेंगे और स्टिक करेंगे, बट इन द एंड क्या हो जाता है कि कोई भी उन कटिंग्स को वापस से देखने के लिए नहीं जाता। इसके लिए ये होगा इम्पोर्टेंट कि अगर जो भी 500-600 लाइन्स का अगर कोई एडिटोरियल है तो आप उसको अच्छे से पढ़ के, भले ही आप 4-5 बार पढ़ लो, अगर आपको समझ नहीं आएगा तो इनिशियली बिगिनर्स को ये करना पड़ेगा, उनको बहुत ज्यादा वक्त देना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड दैट एडिटोरियल। बट जैसे जैसे आप एक्सपर्ट होते जाओगे आपको उतना ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। सो इट इज मैं कहूंगी एक अच्छा ये होगा कि आप अपना टाइम इसमें इन्वेस्ट करो, आपको आपका ओपिनियन बिल्डअप करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, जो कि आपको इंटरव्यू में भी आगे जाके आपको हेल्प करेगी। सो फॉरगेट अबाउट इंटरव्यू, मैं तो कहूंगी कि आपको आपकी जो मेंस आंसर राइटिंग स्किल्स है या फिर आपकी ऐसे में आपको ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मदद करेंगी। फिर से कहूंगी कि मैं कटिंग्स करने की मतलब न्यूज़पेपर कटिंग्स पे आप मत जाओ। एट द एंड जब एग्जाम आएगी आप कभी भी उन न्यूज़पेपर कटिंग्स के पास वापस से नहीं जाओगे, पर ये बहुत ज्यादा आपको हेल्प करेगा कि वो सारा 500-600 लाइन्स का जो आर्टिकल है उसको अच्छे से रीड करके उसका जो क्रक्स है वो निचोड़ के आप अपनी नोट्स में अच्छे से अगर लिख लो तो वो ज्यादा आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगा। हियर वी हैव ट्राइड टू एड्रेस दिस इशू विद इन अ यूनिक वे।
It will helpful for beginner who has no idea on ongoing topic and he or she has been reading it for the very first time, as well as for the aspirants who understand the basics of the topic given. ये आपको जानना यहाँ पे बहुत ही ज्यादा जरूरी है. आपका ओपिनियन बिल्डअप होता है जब भी आप कोई भी एडिटोरियल पढ़ते हो. आपको किसी भी पर्टिकुलर कंसेप्ट जो है, फॉर एग्जांपल अगर आप प्राइस राइज भी अगर आप देखो, ऑयल प्राइस राइज अगर आप ये टॉपिक अगर आप देख लो तो उसके आपको प्रोज भी समझ आएंगे और उसके आपको कॉन्स भी बहुत ज्यादा समझ आएंगे. नाउ अगर क्वेश्चन अगर न्यूज आती है यहाँ पे ब्लड इन द वुड से, बहुत ही ज्यादा मतलब आई कैची लाइन्स है, ब्लड इन द वुड. नाउ टॉपिक क्या होगा इसमें? आर्टिकल इज अबाउट किलिंग ऑफ ट्राइबल पीपल बाय टास्क फोर्स. ये प्रॉपर यहाँ पे टॉपिक है. सो फॉर बिगिनर रीड द आर्टिकल स्लोली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट इन द फॉलोइंग मैनर. आप किस प्रकार से अंडरस्टैंड कर सकोगे मैं आपको बताऊंगी. सो फोकस आपका रहेगा ऑन 2 एस्पेक्ट्स टू बी कवर्ड इन प्रीलिम्स एंड मेंस. आपको ये प्रीलिम्स में भी इंपॉर्टेंट रहेगा और मेंस में भी आंसर राइटिंग में आपको, डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग में आपको मदद करेगा. A beginner may take time to understand and strategize accordingly, but for जो आपके old players हैं, he or she has to develop the skills to skim through the article with prelims and मेंस एस्पेक्ट्स इन द माइंड. आपको प्रीलिम्स को भी मतलब आप नजर में रखना होगा आपको, और मेंस में भी आपको इसको बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा. तो कौन कौन से पॉइंट्स पे आप फोकस करेंगे? पहले आपको जानना पड़ेगा फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो है 1980 का, कौन कौन से प्रोविजंस है इस पर्टिकुलर एक्ट में, कौन कौन से क्लॉजेस है, वो आप सारे रीड करोगे. देन यू विल फोकस ऑन फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006, और क्योंकि ये बहुत ज्यादा लेटेस्ट है, इंपॉर्टेंट प्रोविजंस आप इसके बारे में देखोगे. फिर आप देखोगे कौन कौन से डिफरेंसेस है, यानी कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट और फॉरेस्ट राइट्स एक्ट में अगर कोई डिफरेंसेस है, कोई नए पॉइंट्स मेंशन किए हैं क्या, तो वो आप अच्छे से जॉट डाउन करोगे आपकी सिंपल लैंग्वेज में. जस्ट मेक श्योर कि आप जो भी नोट्स बनाते हो, डोंट मेक देम टू कि आपको कोई किसी और को वो पढ़ना, मगर कोई लोग बहुत ज्यादा करते हैं ना कि वो नोट्स इस प्रकार से लिखते हैं तो उनके दिमाग में बस वही होता है कि कोई और अगर ये नोट्स पढ़े तो उनको अच्छे से समझ आना चाहिए. नहीं, ऐसे नोट्स नहीं बनाते. आप नोट्स ऐसे बनाओ कि बस आपको वो समझ आए. आप चाहे मतलब आप शॉर्ट फॉर्म्स यूज करो, आप कोई कुछ भी आप यूज करो, बट जस्ट मेक श्योर यू योरसेल्फ शुड अंडरस्टैंड कि आपके नोट्स में आप क्या लिखना चाहते हो, आपको क्या समझना है उस नोट्स में. तो दैट इज हाउ यू मेक नोट्स. आप मोस्ट ऑफ द लोग लंबे लंबे लाइन्स लिखते हैं, इज दैट दिस फॉर, ये सारे वर्ड्स लिखते हैं. व्हाट हैपेंस इज कि आपके नोट्स बहुत ज्यादा लेंदी हो जाते हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम होता क्या है कि जो भी कुछ टेक्स्ट बुक में लिखा है या फिर जो भी न्यूज़पेपर में लिखा है, आप यू एंड अप राइटिंग एवरीथिंग, मतलब आप सेम टू सेम राइट करके एंड अप करते हो. दैट इज नॉट हाउ यू मेक नोट्स. आपको बस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जॉट डाउन करने हैं, बस आप कहोगे बुलेट पॉइंट्स के फॉर्म में आप लिख सकते हो ये पर्टिकुलर नोट्स. Then another point which can come over here is Gram Sabha determine tribal rights and protects, conserve and manage their forests. This has been asked in the prelims. ये question जो है prelims में पूछा गया है. Now next question comes, what are the rights given to tribal people and forest dwellers according to Forest Right Act 2006? ये question आया है हमारे prelims में, हमारे मेंस में आया है. Then the question comes, tribes and dwellers come under the vulnerable section of the society. You have to write about their rights according to the constitution. तो ये अगर ये जो आपकी सिंपल न्यूज है ना गाइज, ब्लड इन द वुड्स, ये जो आई कैची जो आपको टॉपिक मिलेगा, इस पे ये सारे क्वेश्चंस आपके बनते हैं. इतने ज्यादा पॉइंट्स पे आपको फोकस करना पड़ता है. नाउ हियर कम्स कि आपको किस प्रकार से एनालिसिस इसके करने होंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो फर्स्ट आप लिखोगे व्हाई फॉरेस्ट एक्ट 2006 वाज एनेक्टेड. ये आपको रीजंस जानना बहुत ज्यादा जरूरी होगा. आप अभी गूगल कर सकते हो या फिर यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन बिलो इनके आंसर्स. व्हाई गवर्नमेंट हैज फेल्ड टू एड्रेस द राइट्स इश्यूज ऑफ ड्वेलर्स एंड हाउ फॉरेस्ट ऑफिशियल्स आर मिसयूजिंग इट. किस प्रकार से फॉरेस्ट ऑफिशियल्स जो है वो मिसयूज करते हैं गवर्नमेंट ने उनको जो भी राइट्स दिए गए हैं उनका. What are the constraints for government to implement Forest Right Act 2006 in letter and spirit? आपको इसको अच्छी तरह से आपको डिस्कस करना होगा. How forest mafias are misusing the forest dwellers and tribal people and lending their land in danger. किस प्रकार से माफिया जो होते हैं या फिर फॉरेस्ट ड्वेलर्स इनोसेंट लोगों का किस प्रकार से फायदा उठाते हैं, ये आपको समझना यहाँ पे जरूरी बनता है. देन आपका न्यू क्वेश्चन आता है, द आर्टिकल एक्सपोजेस द गवर्नमेंट इनएफिशिएंसी एंड नेग्लिजेंस. क्या ये आर्टिकल दिखाता है
Then forest dwellers or tribals are stuck between governments and mafias' wrath due to abject poverty and falling to the power game. क्या ये होता है? Then what is the entire issue? यानी कि one should frame related questions while going through the articles and completion and should try to divide them like what are the issues, कौन कौन से issues हैं, how they are related to our syllabus. ये point बहुत ही ज्यादा important है कि किस प्रकार से ये आर्टिकल या फिर ये न्यूज हमारे सिलेबस को किस प्रकार से रिलेटेड है. तो आपको ये करना बहुत ज्यादा जरूरी है यहाँ पे कि आप जब भी न्यूज़पेपर पढ़ो तो हैंडी आपका सिलेबस आपको रखना बहुत ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है. आपको टाइम एंड अगेन आपको आपका सिलेबस रेफर करना होगा और आप जब अपने नोट्स बनाते हो तो मेंशन वहां पे आप कि ये नोट GS1 से है, ये वाला नोट्स, ये वाले नोट्स है वो GS2 में जाएंगे या फिर GS3 में जाएंगे. Then here the question which comes over here is which topic or topics are one article may have one or more aspects of the syllabus. यानी कि हो सकता है कि कोई पॉइंट आपको GS1 में रिलेटेड हो, कोई पॉइंट आपको GS2 में हो, कोई पॉइंट आपको GS3 में हो. तो ये आपको वहां पे अच्छी तरह से डिवाइड करना आपको समझना चाहिए. इसके लिए इट इज इंपॉर्टेंट कि आप अपना सिलेबस हैंडी रखो जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो. देन सोल्यूशन फॉर इस पर्टिकुलर एंटायर इशू को क्या सोल्यूशन है, ये बहुत ज्यादा पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट बनता है कि इसका सोल्यूशन क्या है यहाँ पे. ओके ये जो पूरा आर्टिकल है, पूरे जो यहाँ पे क्वेश्चंस मेंशन किए हैं उनका सोल्यूशन क्या हो सकता है, ये एक सिविल सर्वेंट को इस प्रकार से सोचना बहुत ज्यादा यहाँ पे जरूरी बनता है. नाउ डेवलप योर ओपिनियन बाय राइटिंग योर वर्जन ऑफ द इशू इन 50 to 100 वर्ड्स. जब भी आप कोई अपना नोट्स बनाते हैं तो वर्ड टू वर्ड आपको कॉपी करना जरूरी नहीं बनता आपके नोट्स में. आपको ये जानना यहाँ पे ये करना जरूरी है कि किस प्रकार से आप अपने वर्ड्स में वो एंटायर आर्टिकल आप लिख सको. द प्रेजेंट आर्टिकल हैज एक्सपोज्ड इनएफिशिएंसी ऑफ गवर्नमेंट बट देयर आर मेनी कंस्ट्रेंट्स दैट गवर्नमेंट इज नॉट एबल टू प्रोवाइड जस्टिस फॉर फॉरेस्ट ड्वेलर्स. व्हाट आर दे? ये बहुत ही क्वेश्चन यहाँ पे जरूरी बनता है. And lastly, always condense the article or issue such that you remember the crux in the best way is through questioning yourself after reading it. जब भी आप अपने क्वेश्चंस फॉर्म करते हो, क्वेश्चन आप अपने लिखते हो, नोट्स लिखते हो, तो ये जरूर श्योर कीजिएगा कि आपको उसका क्रक्स जो है उस एंटायर टॉपिक का सेंट्रल आइडिया या फिर मैं कहूंगी थीम जो है वो आपको यहाँ पे समझना बहुत ज्यादा जरूरी बनता है. तो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास गाइस. थैंक यू सो मच. अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो डू फील फ्री टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. अगर आप न्यू हो तो सब्सक्राइब करना सिंपल कॉन्सेप्ट्स को. तो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास गाइस. थैंक यू सो मच. बाय बाय.